हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कैरेक्टर करेंगे। क्या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की विशेषताएं हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए पर्सन और ए फर्म। ये किसी भी फर्म या पर्सन की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड रहता है। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ होती कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ ऐसा कोई भी काम जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटियाँ इंक्लूड होती है इनकम और एक्सपेंडिचर से? जैसे इंडस्ट्रीज़, बिजनेस, कॉमर्स, ये किसी बिजनेस से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर। अगर किसी पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ कर रहा है वो। जैसे बैंक में रुपए जमा करवाना हो गया, इंश्योरेंस के पैसे जमा करवाने हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, टेलीफोन का खर्चा हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या और कोई एक्टिविटीज़ जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जैसे वेजिटेबल खरीदना या कोई बिल पे करना, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है का एक कैरेक्टर है। इफेक्टेड बाय नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से भी इफेक्टेड है। अब नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जोग्राफिकल, सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें आती हैं। पॉलिटिकल फैक्टर है, ये सारे नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं। अब जोग्राफिकल के अंदर क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है किसी कंट्री के अंदर, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, वेदर की कंडीशन कैसी है, लोकेशन कहाँ है। बिजनेस से रिलेटेड क्या हो जाएगा, बिजनेस की लोकेशन कहाँ है वो भी इम्पेक्ट करेगा। और बिजनेस के लिए जो रिसोर्सेज हमको कलेक्ट करने हैं, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, ये जोग्राफिकल के अंदर आ जाएगा। सोशल के अंदर जो सोसाइटी का कल्चर क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, हेल्थ सिस्टम क्या है, वो सोशल के अंदर आएगा। पॉलिटिकल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है किसी कंट्री का, या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या है। जैसे गवर्नमेंट चेंज करेगी, पॉलिटिकल जैसे चेंज हो गया, कोई भी पार्टी नहीं आती है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो पार्टी अपने हिसाब से पॉलिसीज़ लाती है। तो ये सारे क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। गाइडेड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर ही रहता है। अगर हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम रहेगा, लेकिन सोशलिस्ट है या मिक्स्ड है तो गवर्नमेंट के अंडर ही मान के चलो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब की फैसिलिटी होनी ज़रूरी है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए। अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती हैं, उसके कैरेक्टर में आती है। पब्लिक की अप्रोच क्या है? अगर पब्लिक की अप्रोच है ईट, ड्रिंक एंड एंजॉय, तो क्या करेंगे, सभी ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाने का सोचेंगे, और जिसके कारण क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करता है। जैसे इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा पैसा अमीरों के पास तो नहीं है और गरीबों के पास पैसा ही नहीं है। यानी अगर मान के चलो इंडिया की इनकम 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए में से 90,000 जो इंडिया के रिच लोग हैं उन्हीं के पास जा रही है।
तो वो क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर ये क्या हो 50-50 का रेशो हो या 60-40 का रेशो हो, तो ये क्या हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती है, क्योंकि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सोसाइटी के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा और करप्शन भी बढ़ेगा धीरे धीरे। अवेलेबिलिटी कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के अंदर अगर हमारे पास कैपिटल सफिशिएंट अमाउंट में है तो क्या होगा, तो इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों, अगर हमारे पास कैपिटल रहेगी तो हम क्या करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब में कोई ना कोई ऐसी एसेट क्रिएट करेंगे जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट या इनकम जनरेट होगी। तो हम कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे जिससे इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा बढ़ेगा। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक नेचर क्या है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, मिक्स्ड है या गांधीस्ट है, कौन सी उसकी आइडियोलॉजी है, ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। प्लान्ड इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी प्लान्ड है तो फिर पहले से ही डिसाइड रहता है कि हमको, जो इसका मोटो रहता है, अगर इकोनॉमिक प्लान्ड है यानी प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता है तो इनका पहला मोटो ये है कि सोशल वेलफेयर करना। अब सोशल वेलफेयर करेंगे तो फिर इसके अंदर हमें कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और क्या उसकी कॉस्ट आएगी, ये सारे डिसीजन प्लानिंग कमीशन ही लेता है। और हमारी कंट्री में क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिक्स्ड काम करते हैं। मोरल फैक्टर, अगर मोरल स्टेटस ऑफ पब्लिक आल्सो इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपेंड इन केस द पीपल हैज़ टेंडेंसी टू अर्न मोर एंड मोर मनी इन एनी वे। अगर लोग क्या है पैसा कमाने का सोचेंगे कि हमें अमीर बनना है, तो फिर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही उतनी ज़्यादा होंगी। तो ये सारे हमारे क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कैरेक्टर हैं। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव और हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फैक्टर डिस्कस करेंगे।